रोया नहीं करते, बीते हुए कल पर रोया नहीं करते, जिसकी औकात दौड़ने की है वो घुटनों पर आया नहीं करते। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। जय मां सरस्वती का नाम लेके आज के बेहतरीन लेक्चर की, बेहतरीन सेशन की हम शुरुआत करने वाले हैं। लास्ट टॉपिक में हमने प्यारे बच्चों हर्षवर्धन वंश के बारे में पढ़ा था, और आज जो जिस वंश के बारे में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं प्यारे बच्चों, शायद एक किताब में उस वंश के बारे में इतनी जानकारी आपको नहीं मिलेगी। अच्छा पढ़िए, जहां से भी अच्छा लगे वहां से पढ़िए, लेकिन अच्छा पढ़िए। तो जय मां सरस्वती का नाम लेके आज मैं आपको गुज्जर प्रतिहार वंश के बारे में पढ़ाऊंगा, गुज्जर प्रतिहार वंश के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, कि पेहवा अभिलेख आप पढ़ते हो तो वो राजा मिहिर भोज का था। पेहवा अभिलेख भी ना दो राजाओं से मिला था, एक महेंद्रपाल से मिला था, जिसमें ना मंदिर निर्माण की बात की गई थी। वो महेंद्रपाल कौन था, सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। एचएसएससी का फेवरेट क्वेश्चन था कि वर्धन वंश का पतन कब हुआ। तो वर्धन वंश का पतन हुआ था 647 ईस्वी में। वर्धन वंश का पतन हुआ, महाराजा हर्षवर्धन की यानी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो एचएसएससी ने डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा था कि महाराजा हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हरियाणा पर कौन सा वंश आया था। तो गुज्जर प्रतिहार वंश आया था। महाराजा हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हरियाणा में कौन सा वंश आया था, गुज्जर प्रतिहार वंश आया था। और गुज्जर प्रतिहार वंश का हरियाणा में पहला राजा है ना, वो किसको माना जाता है, नागभट्ट द्वितीय को माना जाता है। गुज्जर प्रतिहार वंश का हरियाणा में पहला राजा किसे माना जाता है, आशा जी नमस्ते, नागभट्ट द्वितीय को माना जाता है। कहते हैं नागभट्ट द्वितीय ने ना, कोई व्यक्ति होता था धर्मपाल, उसको हराया था। नागभट्ट द्वितीय ने किसको हरा दिया था, तो नागभट्ट द्वितीय ने ना धर्मपाल को हराया था। ठीक है, तो दोबारा बताता हूं, महाराजा हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कौन सा वंश आया था, गुज्जर प्रतिहार वंश आया था। महाराजा हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई, 647 में हुई थी। और उस हरियाणा में इसको लाने का श्रेय किसको गया था, नागभट्ट द्वितीय को गया था। अब बात आती है प्यारे बच्चों, इस वंश का ना जो सबसे मेन राजा एचएसएससी पूछती है ना, वो राजा सॉरी बच्चों, राजा मिहिर भोज से पूछती है। तो राजा मिहिर भोज है ना, ये किस वंश का राजा था, एक बार पूछा गया, तो ये गुज्जर प्रतिहार वंश का राजा होता था। और राजा मिहिर भोज का शासनकाल पूछा था 836 ईस्वी से लेकर 885 ईस्वी तक किसका शासनकाल था, राजा मिहिर भोज का शासनकाल था। सर स्क्रीनशॉट कोई बात नहीं, बाद में आप सर प्लीज बताइए, जिसका प्रोविजनल रिजल्ट है सिर्फ हाँ उसी को करना होगा, औरों को नहीं करना है। राजवाला नमस्ते, गुड़िया नमस्ते। ठीक है, तो गुज्जर प्रतिहार वंश का राजा मिहिर भोज था। इससे संबंधित 882 ईस्वी में ये याद कर लेना, 882 ईस्वी में कौन सा अभिलेख मिला था, पेहवा अभिलेख मिला था। पेहवा गुरुजी कहां पर रहेगा, तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रहेगा। पेहवा को क्या कहा जाता है गुरुजी, हरियाणा का गया कहा जाता है। गुरुजी गया कहां पर है, बोध गया कहां पर है, बोध गया कहां पर रहेगा, बिहार में रहेगा। और महात्मा बुद्ध से संबंधित स्थल है, जहां पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। राजवाला नमस्ते, कोमल गुड आफ्टरनून गुड़िया। तो 882 ईस्वी में पेहवा अभिलेख मिला है। और ये अभिलेख ये बताता है, जैसे वर्तमान में मैं घोड़ों की बात करूं ना, तो वर्तमान में घोड़े गुरुग्राम में ज्यादा पाए जाते हैं, और कुत्ते भी ज्यादा कहां पर पाए जाते हैं, गुरुग्राम में पाए जाते हैं। याद कैसे करोगे, गुरु ने हमें घोड़े पर बैठने लायक बनाया, लेकिन हमारे घर गुरु आया तो हमने गुरु के पीछे कुत्ते लगा दिए, ऐसे याद कर लेना। और ये पेहवा अभिलेख बताता था कि जो पेहवा जगह है ना, वहां पर घोड़ों का व्यापार होता था। किसका व्यापार होता था, घोड़ों का व्यापार होता था। किस राजा के टाइम में पेहवा में घोड़ों का व्यापार होता था, राजा मिहिर भोज के टाइम में। राजा मिहिर भोज किस वंश का राजा था, गुज्जर प्रतिहार वंश का राजा था। शासनकाल पूछे तो 836 से लेकर 885 ईस्वी तक। और पेहवा अभिलेख कब मिला है, 882 ईस्वी में पेहवा अभिलेख है मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में डाल लेना। और कहते हैं प्यारे बच्चों, जो राजा मिहिर भोज का बेटा होता था ना, राजा मिहिर भोज का जो बेटा होता था उसका नाम क्या था, तो राजा मिहिर भोज के बेटे का नाम है ना महेंद्रपाल होता था। क्या होता था, महेंद्रपाल होता था। कहते हैं राजा मिहिर भोज है ना खुद घूमने चले गए, और कन्नौज की गद्दी पर किसको बिठा गए थे, महेंद्रपाल को। और हरियाणा में ना एक पेहवा अभिलेख किससे संबंधित मिला है, राजा महेंद्रपाल से संबंधित मिला है। और बच्चों का ना
एक ही रटा होता है, वो राजा मिहिर भोज। तो राजा मिहिर भोज का जो बेटा था उसका नाम क्या था, महेंद्रपाल था। और ये अभिलेख बताता है कि हरियाणा में मंदिर निर्माण की बात बताता है। हरियाणा में या थाने सर जो कुरुक्षेत्र का एरिया है उसमें मंदिर निर्माण के बारे में बताता है। ये पेहवा अभिलेख किसके बारे में बताता है, मंदिर निर्माण के बारे में। घोड़ों का व्यापार होता था, वो पेहवा अभिलेख राजा मिहिर भोज वाला बताता था। एक बार आया पेहवा अभिलेख किस शताब्दी में मिला था मिहिर भोज वाला, तो 9वीं शताब्दी में पेहवा अभिलेख है मिला था। तो ये आगामी एग्जाम में बात याद रखना। और ये महेंद्रपाल वाला अभिलेख है ना, ये बताता है कि प्यारे बच्चों, क्योंकि इस वंश के बाद कौन सा वंश आएगा, तोमर वंश आएगा। कौन सा वंश आएगा, तोमर वंश। तो ये कहता है कि ये पेहवा अभिलेख है कि तोमर वंश का पहला राजा कौन होता था, जाउल होता था। कौन होता था, जाउल होता था। आप कहोगे गुरुजी जाउल नहीं होता था, अनंगपाल प्रथम होता था, तो आप गलत नहीं हो। अनंगपाल प्रथम का ही दूसरा नाम क्या था, जाउल होता था। इसे ही विमल देव के नाम से भी जाना जाता था। तो प्यारे बच्चों, गुर्जर प्रतिहार वंश है ना, ठीक है। हाँ, शुरू से शुरू हुई है आशा जी, ठीक है। राम राम सुमन जी, ठीक है। तो दोबारा बताता हूँ प्यारे बच्चों, गुर्जर प्रतिहार का वंश का राजा जो मिहिर भोज था ना, उसका संबंध सबसे इंपॉर्टेंट है। उसका शासनकाल 836 से 885 तक था। लेकिन पेहवा अभिलेख कब मिला था प्यारे बच्चों, वो 882 ईस्वी में। कौन सा अभिलेख मिला था, पेहवा अभिलेख, जो बताता था राजा मिहिर भोज के टाइम में पेहवा में किसका व्यापार हुआ करता था, घोड़ों का व्यापार हुआ करता था। और 9वीं शताब्दी में जो तोमर वंश का मतलब बारे में भी जानकारी पेहवा अभिलेख देता है। जो राजा मिहिर भोज का बेटा था उसका नाम क्या था, महेंद्रपाल। और उनके टाइम में भी एक पेहवा अभिलेख मिला है जो मंदिर निर्माण की बात है किया करता है। तो आगामी एग्जाम में भी प्यारे बच्चों यहाँ से क्वेश्चन पक्का आपको देखने को मिलेगा। अब बात आती है प्यारे बच्चों, कौन सा वंश पढ़ेंगे, तोमर वंश पढ़ेंगे। कौन सा वंश पढ़ेंगे, तोमर वंश पढ़ेंगे। और गुर्जर प्रतिहार वंश से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। एक तो नाग भट्ट द्वितीय से ज्यादा क्वेश्चन आएगा। सर केडी सर की ये कह रहे अपलोड नहीं हुई क्लास, ठीक है। आप बात करो सर, ठीक है। कल भी बच्चे बोल रहे थे, आज अपलोड हो गई है सुमन जी, 3 वीडियो आज अपलोड हुई है, चेक कर लेना, ठीक है। राम ज्योति गुड आफ्टरनून गुड़िया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अगर वर्धन वन से ना 3 ही क्वेश्चन, सॉरी, आपका गुर्जर प्रतिहार से एक तो नागभट्ट द्वितीय को हरियाणा में इसका संस्थापक कहा जाता है, उसने धर्मपाल को हराया। और फिर राजा मिहिर भोज जो 836 से 885 तक थे, 882 में पेहवा अभिलेख मिला जिसमें बताया गया पेहवा कुरुक्षेत्र में किसका व्यापार होता था, घोड़ों का व्यापार होता था। ये बात याद रखनी है। और उसका बेटा कौन था, महेंद्रपाल था। कौन था, महेंद्रपाल था, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और महेंद्रपाल के समय में पेहवा अभिलेख मिला है जो मंदिर निर्माण की क्या करता है, बात करता है, ठीक है। तो ये आगामी एग्जाम, पूनम सर लाइव दिखती है, हाँ पूनम जी, ठीक है। तो तोमर वंश है ना, इसके एचएसएससी ने पूछा था तोमर वंश के इतिहास के बारे में जानकारी कौन सी पुस्तक देती है, यश तिलक चंपू देती है। यश तिलक चंपू है ना, ये रट लेना मोस्ट इंपोर्टेंट में। ये तोमर वंश के इतिहास के बारे में जानकारी देती है। और थोड़ा सा जो पेहवा अभिलेख था ना, राजा महेंद्रपाल ने भी बताया था इस वंश का संस्थापक कौन होता था, जाउल। और प्यारे बच्चों, जाउल को ही क्या कहा जाता है, तो जाउल को क्या कहा जाता है, अनंगपाल प्रथम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जाउल को अनंगपाल प्रथम के नाम से ही किसको जाना जाता है, जाउल को जाना जाता है। किसके नाम से, अनंगपाल प्रथम के नाम से जाउल को। सर मेरी एक फिंगर का पूरा कट है तो उसकी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बन जाएगा क्या सर, एक का मुश्किल है अतुल यादव जी, ट्राई कर सकते हो आप, ठीक है। वो पूरे हाथ का होता है, ठीक है। बाकी ट्राई कर लो, कुछ मतलब परसेंटेज पूरा नहीं बनेगा, कुछ परसेंटेज हो सकता है बन जाए। गुड आफ्टरनून हर जी, ममता भादु गुड आफ्टरनून, सोनिया जी नमस्ते गुड़िया, ठीक है। तो अनंगपाल प्रथम है ना, उसने तोमर वंश की स्थापना की थी, तो इसे अनंगपाल प्रथम या अनंगपाल तोमर कहा जाता है। प्यारे बच्चों, ये तोमर वंश से संबंधित था। इन्होंने क्या बसाई थी, दिल्ली बसाई थी। ये क्वेश्चन आता है दिल्ली किसने बसाई थी, अनंगपाल तोमर ने बसाई थी। और दिल्ली को पुराने टाइम में क्या कहा जाता था, ये भी क्वेश्चन आ गया। दिल्ली को पुराने टाइम में ढिल्लीस कहा जाता था। और दिल्ली है ना प्यारे बच्चों, 1911 के बाद, ठीक है, 1911 में ना दिल्ली को क्या घोषणा की गई, राजधानी परिवर्तन की घोषणा की गई। जब जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी आए, दिल्ली राजधानी कब बनी, 1 अप्रैल 1912 के बाद जो भारत की राजधानी है ना,
वो कौन सी बनी थी? दिल्ली बनी थी, जिसे एडवर्ड लुटियन ने बसाने का क्या किया था? काम किया था। ठीक है, दिल्ली होती है पूनम जी, इस टाइम आया करो, दिल्ली होती है। ठीक है, तो ये आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पक्का देखने को मिलेगा। राम ज्योति कह रहे सर जी मेरे तो 48 मार्क्स है जी, 5 नंबर कटेंगे क्या? ठीक है, वो किस हिसाब से, वो तो आपको चेक करना होगा, आपकी फैमिली में इनकम किस में आती है, उस हिसाब से गुड़िया होगा। तो ये प्यारे बच्चों दिल्ली है ना, ये दिल्ली से पहले राजधानी कौन सी होती थी? कोलकाता होती थी। अंग्रेजों के टाइम में दो राजधानियां होती थी, शीतकालीन है ना उनकी कोलकाता होती थी, और ग्रीष्मकालीन राजधानी अंग्रेजों की कौन सी होती थी? शिमला होती थी। तो ये भी एसएससी ने क्वेश्चन है पूछे हैं। तो तोमर वंश का संस्थापक है ना पेहवा में जाउल को बताया गया। जाउल ही कौन होता था? तो अनंगपाल प्रथम हुआ करता था। अभी प्यारे बच्चों इस वंश का एक राजा था जिसका नाम था अनंगपाल द्वितीय। क्या था प्यारे बच्चों? अनंगपाल द्वितीय इस वंश का राजा होता था, जिसने किसका निर्माण करवाया था? सूरज कुंड का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? सूरज कुंड झील का निर्माण करवाया। गुरुजी कहां पर करवाया? फरीदाबाद में करवाया। कहां पर करवाया था? फरीदाबाद में करवाया था। और कहते हैं प्यारे बच्चों कि जो तोमर वंश होता था ना, एक बार इतिहास में क्वेश्चन आया, इनके इष्ट देवता कौन होते थे? तो तोमर वंश के इष्ट देवता कौन होते थे? तो भगवान सूर्य देव होते थे। कौन होते थे? भगवान भगवान सूर्य देव जी है ना, उनके क्या होते थे? इष्ट देवता। यानी सूर्य परिवार की ये पूजा किया करता था। उसमें जैसे सूर्य परिवार में यमराज हो गया, ठीक है, और छाया, आपकी छाया माँ हो गई, ठीक है, छाया माँ हो गई, ठीक है, और कौन हो गया? भगवान शनि जी महाराज हो गया। भगवान शनि जी महाराज हो गया, ठीक है। और ये मतलब किसकी किया सूर्य भगवान की क्या किया करता था? ये वंश पूजा किया करता था। जैसे यमुना का पूछा जाता है ना, यमुना को क्या कहा जाता है? यम की बहन, सूर्य पुत्री, छाया माँ की बेटी, और भगवान शनि जी महाराज की बहन कहा जाता है। तो ये भगवान सूर्य देव की पूजा किया करता था। और सूरज कुंड है ना, इसका पुराना नाम पूछा गया था। सूरज कुंड का पुराना नाम क्या था? तो इसे मयूर झील के नाम से जाना जाता था। सूरज कुंड कुंड का पुराना नाम क्या होता था? इसे मयूर झील के नाम से किसको जाना जाता था? सूरज कुंड को जाना जाता था। ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आएगा। और सूरज कुंड की आकृति देखोगे ना आप, बिल्कुल किस जैसी दिखेगी प्यारे बच्चों? उगते हुए सूर्य जैसे दिखेगी। उगते हुए सूर्य जैसे इसकी क्या दिखेगी? आपको आकृति दिखेगी। उगते हुए सूर्य जैसी इसकी आकृति दिखेगी। तो सूरज कुंड का निर्माण 10वीं शताब्दी में सूरज कुंड का निर्माण हुआ। इसे मयूर झील के नाम से भी जाना जाता है। ये आगामी एग्जाम में आपसे पक्का पूछा जाएगा। और इसमें सूरज कुंड मेला लगना कब शुरुआत हुआ था? 1987 ईस्वी में पहली बार किसका मेला लगा था? सूरज कुंड का मेला लगा था। और प्यारे बच्चों सूरज कुंड मेले को अंतरराष्ट्रीय मेले का दर्जा कब दिया गया? तो इसे अंतरराष्ट्रीय मेले का दर्जा है ना, वो 2013 में अंतरराष्ट्रीय मेले का दर्जा दिया गया। और एक बार 2021 में ना ये मेला किसके चलते नहीं लगा था? तो कोविड के चलते 2021 में ये मेला नहीं लगा था। ठीक है, आज तो क्लास में बहुत ही प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं हिना जी, बाद में क्लास ये अपलोड हो जाएगी। क्लास सही चल रही है ना सर? ठीक है, तो 2021 में कोविड के चलते ये मेला नहीं हुआ था। अनंगपाल द्वितीय ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। ये आगामी एग्जाम में मैं कहता हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। अब कहते हैं प्यारे बच्चों, एक बार क्वेश्चन आया था कि जो तोमर वंश था ना, इसके पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो तोमर वंश के पतन का प्रमुख कारण हुआ करता था कि महमूद गजनवी, महमूद गजनवी, गजनवी व उसके उत्तराधिकारियों के आक्रमण, महमूद गजनवी व उसके उत्तराधिकारियों के आक्रमण, महमूद गजनवी व उसके उत्तराधिकारियों के आक्रमण है ना, इस वंश के पतन का क्या बना था? प्रमुख कारण बना था। इस वंश के पतन का प्रमुख कारण क्या था? महमूद गजनवी व उसके अपराधिकारियों के उत्तराधिकारियों का आक्रमण। मोनिका कह रही है सर आपसे एक बात करनी थी सर, एसआई के एग्जाम किस ग्रुप में आते हैं? मेरा कहने का मतलब है जिनका ये एसआई का अलग से होगा प्यारे बच्चों एग्जाम, हरियाणा पुलिस का एग्जाम है ना वो सीईटी के अंदर दिया गया। एसआई का ना
वो अलग ही लेवल का एग्जाम होगा। ठीक है, तो ये याद कर लेना। तोमर वंश है ना महमूद गजनवी व उसके उत्तराधिकारियों के आक्रमण पतन का कारण था। और एक इनका ना किसके साथ संघर्ष, चौहानों के साथ, चौहानों के साथ क्या चल रहा था, संघर्ष चल रहा था। अब महमूद गजनवी है ना, यहां से तोमर वंश के टाइम में आक्रमण किया। तो महमूद गजनवी कहते हैं प्यारे बच्चों, महमूद गजनवी है ना, आप से पूछा जाएगा 971 ईस्वी में किसका जन्म हुआ था, महमूद गजनवी का क्या हुआ था, गजनवी का जन्म हुआ था। और महमूद गजनवी ने 1001 से लेकर 1027 तक भारत पर 17 बार क्या किया था, आक्रमण किया था। कितनी बार आक्रमण किया था, 17 बार आक्रमण किया था। और ये एक बार भी हारा नहीं था, एक बार भी क्या नहीं था, हारा नहीं था। तो महमूद गजनवी ने कितनी बार आक्रमण किया, 971 में जन्म हुआ, 1001 से लेकर 1027 तक 17 बार आक्रमण किया। और महमूद गजनवी एक बार भी हारा नहीं था। तो महमूद गजनवी कहते हैं कभी हारा नहीं था। 1001 से 1027 तक 17 बार उसने क्या किया था, महमूद ने भारत पर क्या किया था, आक्रमण किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसने ना 1009 में पहला आक्रमण किया था हरियाणा पर। वैसे भारत पर पहला आक्रमण किया था 1001 में, बेहिंद का युद्ध लड़ा था। लेकिन ना हरियाणा पर पहला आक्रमण कब किया, 1009 में। कहां पर किया उसने, थानेसर पर आक्रमण किया। और इतिहासकार कहते हैं प्यारे बच्चों, वो बिना युद्ध लड़े ही वहां से भाग गया। उसको अंदेशा हुआ कहीं वो हार ना जाए। तो इस टाइम हरियाणा में कौन सा वंश था, ये पूछा जाता है, तोमर वंश हुआ करता था। और महमूद गजनवी ने 5 साल बाद 1014 में हरियाणा पर क्या किया था, दोबारा आक्रमण किया। कहां पर आक्रमण किया था, थानेसर पर आक्रमण किया। थानेसर कहां पर रहेगा आपका, कुरुक्षेत्र में क्या रहेगा आपका, थानेसर रहेगा। दोबारा कब आक्रमण किया था, 1014 में दोबारा थानेसर कुरुक्षेत्र पर उसने क्या किया था, आक्रमण किया। और यहां से ना कहते हैं युद्ध को भी जीता। यहां से वो चक्र स्वामी महाराज की मूर्ति ले गया। कौन सी मूर्ति ले गया था, यहां से वो चक्र स्वामी महाराज की मूर्ति ले गया। एचएसएससी पूछती है वो मूर्ति है किस धातु की बनी हुई थी, तो वो मूर्ति है प्यारे बच्चों कांसे की बनी हुई थी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो चक्र स्वामी महाराज है ना, वो किसको कहा जाता है, तो भगवान विष्णु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, भगवान विष्णु को कहा जाता है। या दूसरे शब्दों में लक्ष्मी नारायण को क्या कहा जाता है, चक्र स्वामी। ये भी आ गया। कौन सी जाति गुरु जम्बेश्वर भगवान को भी भगवान विष्णु का अवतार मानती है, तो गुरु जम्बेश्वर भगवान को भगवान विष्णु का अवतार कौन सी जाति मानती है, विष्णुई जाति मानती है। तो ये भगवान विष्णु या लक्ष्मी नारायण की यहाँ से कौन सी मूर्ति ले गया, कांसे की मूर्ति ले गया। जर्नैल सिंह गुड आफ्टरनून भाई। ठीक है, कौन सी मूर्ति ले गया, कांसे की ये क्या ले गया था, मूर्ति ले गया था। और कहते हैं कुछ इतिहासकार तो इसने मक्का और मदीना की सीढ़ियों पर इसको लगाया था। अकरम भाई जल्दी हो जाएगी वो। मक्का और मदीना की सीढ़ियों पर इन मूर्तियों को उसने लगाने का काम किया। कहां पर लगाया था, मक्का और मदीना पर इनकी मूर्तियों को लगाया था। कांसे की मूर्तियों को कहां पर लगाया था, मक्का और मदीना पर इसको लगाने का क्या किया था, काम किया। ये भी आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पक्का देखने को मिल जाएगा। मक्का और मदीना की सीढ़ियों पर उसको लगाने का क्या किया था, काम किया था। ये क्वेश्चन पक्का एग्जाम में क्वेश्चन आपसे किसी ना किसी एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। और कहते हैं प्यारे बच्चों वो है ना 1027 में ना महमूद गजनवी है ना, उसका अंतिम आक्रमण कहां पर था, खोखरों के विरुद्ध था। और खोखर को क्या बोला जाता है, जाटों के विरुद्ध था। और 1030 में महमूद की क्या हो गई थी, महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई थी। और एचएसएससी है ना 1014 वाला ज्यादा पूछती है, थानेसर कुरुक्षेत्र पर आक्रमण किया था। और कहा जाता है प्यारे बच्चों कि इस की लपटें कहां पर पहुंची थी, आक्रमण की अगरुआ तक पहुंची थी। उसने ना अगरुआ के हिंदू मंदिरों को भी लूटने का काम किया था। 1014 में ही ना उसने अगरुआ के हिंदू, आरती गुड़िया नमस्ते, अगरुआ के हिंदू मंदिरों को भी उसने लूटने का क्या किया था, काम किया था। ठीक है, ट्विटर ऑफ हरियाणा है गुड़िया, आप ले सकते हो, मार्केट में अवेलेबल है आशा जी। ठीक है, तो 1014 में थानेसर कुरुक्षेत्र को लूटा और अगरुआ तक इसकी क्या आ गई थी, लपट
आ गई थी। ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। 1027 में खोखरू व जाटों के विरुद्ध था, और 1030 में महमूद गजनवी ने किसको मतलब क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और 1014 में थानेसर कुरुक्षेत्र पर आक्रमण किया, तो अगरवा तक मंदिरों को इसने लूटने का काम किया। मार्च में नहीं होंगे ग्रुप डी के एग्जाम। तो जिन स्टूडेंट सीट क्लियर नहीं हुआ वो ऐसा ही हाँ बिल्कुल दे सकते हैं मोनिका जी, ठीक है। तो 1014 में थानेसर कुरुक्षेत्र, ये आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पक्का पूछा जाएगा। अब कहते हैं महमूद गजनवी के साथ एक इतिहासकार था अल बेरूनी, उससे क्वेश्चन आता है अल बेरूनी की रचना कौन सी होती थी। ताकीद ए हिंद होती थी, ताकीद ए हिंद होती थी। इसे हिंद का दर्पण या क्या कहा जाता है, हिंद का शीशा कहा जाता है। हिंद का दर्पण या हिंद का शीशा कहा जाता है। अल बेरूनी की रचना किसको, ताकीद ए हिंद को कहा जाता है। हिंद का दर्पण या हिंद का क्या कहा जाता है, शीशा कहा जाता है। किसकी रचना होती थी, अल बेरूनी की रचना होती थी। और इसमें ना हरियाणा के कहते हैं, इसने किस सरोवर का वर्णन किया था, हरियाणा के ब्रह्म सरोवर का वर्णन किया था। हरियाणा के किस सरोवर का वर्णन किया था, ब्रह्म सरोवर का वर्णन किया। और एक प्यारे बच्चों अबुल फजल होता था जो अकबर का नवरत्न होता था, उसने ना एक अकबरनामा लिखी थी। और अकबरनामा का जो तीसरा पार्ट होता था उसे आईने अकबरी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, आईने अकबरी कहा जाता था। उसमें अबुल फजल ने ब्रह्म सरोवर को क्या कहा था, लघु सरोवर कहा था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। आईने अकबरी में ब्रह्म सरोवर को क्या कहा गया था, ब्रह्म सरोवर को लघु सरोवर कहा गया था। आईने अकबरी में ब्रह्म सरोवर को किसकी संज्ञा दी गई थी, लघु सरोवर। फिर मैंने पहले भी ले रखी है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपडेटेड वर्जन आ चुका है, अगर लेना चाहो तो बढ़िया। सर मेरा सीटी का फॉर्म अपडेट है, नहीं हो पाया। अपडेट ना होने से क्या होगा, अपडेट हो जाए। आज कल लास्ट डेट है, और पैनिक लेने की जरूरत नहीं है, ये लास्ट डेट है ना, और आगे भी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे आगामी एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। और कहते हैं प्यारे बच्चों, जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे ये अल बेरूनी है ना, कहते हैं ये क्वेश्चन आया था, अल बेरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था। पुराणों का अध्ययन करने वाला, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था, अल बेरूनी था। और कहते हैं अल बेरूनी ने ना किताब उल हिंद में गीता का भी क्या किया है, गीता का भी क्या किया है, वर्णन किया है। और इसने गीता को दुनिया का क्या बताया था, नायाब इल्म बताया था, ठीक है। और एक है प्यारे बच्चों महमूद गजनवी है ना, इसका एक फिरदौसी होता था प्यारे बच्चों। और फिरदौसी है ना, इसके टाइम का प्रमुख लेखक होता था। उसने क्या लिखी थी, शाहनामा लिखी थी। और ये भी कहा जाता है कि जो फिरदौसी है ना, ठीक है, आप जितना कराते उतना एग्जाम के लिए हाँ हो जाएगा। साथ में बुकें भी पढ़ना जरूरी है, ठीक है। हाँ मोनिका जी कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बात बताता हूँ कि थोड़ा सा ना बुकों से प्यार कर लो, जीवन में आप कामयाब हो जाओगे, ठीक है। तो ये याद कर लेना, फिरदौसी की रचना शाहनामा। इतना डिटेल से तो नहीं आता, लेकिन थोड़ी सी इसकी स्टोरी बताता हूँ। कहते हैं महमूद गजनवी ने फिरदौसी को कहा कि तू मेरा पूर्वजों का इतिहास लिख दे। और जो फिरदौसी ने ना 27 वर्ष लिखा लगा दिए इसके पूर्वजों का इतिहास लिखने के लिए। और इसको जब पूर्वजों का इतिहास सौंपा ना, तो कहते हैं महमूद गजनवी ने इसको दिनार देने से इनकार कर दिया। तो ये उसको इतिहास देकर आ गया और पूर्वजों का, और आकर गली में एक बात बोला, ए शाह महमूद, दुनिया को जीतने वाले तू खुदा के कर्मों से डर। और कहते हैं गजनी की ना ये गली गली में हर बच्चे के मुंह पर ये लाइन थी। और महमूद गजनवी को उसको अपमान लगा, तो उसने ना कहते हैं बहुत सारी दिनारें देकर ना अपने सैनिकों को भेजा। और जब वो सैनिक गए ना, उस टाइम कहते हैं फिरदौसी की मृत्यु हो चुकी थी, और फिरदौसी का ना जनाजा उठने वाला था। तो सैनिकों ने वो दिनार उसकी बेटी को दिए, तो बेटी ने वो दिनार लेने से इनकार कर दिया। तो महमूद गजनवी है ना, इसे मूर्ति भंजक कहा जाता था, वोल सेविक। और इसने यामिन उल खिलाफत की उपाधि धारण की। अगर इंडिया जीके कराता तो और डिटेल में बताता, लेकिन ये हरियाणा के लिए इतना बहुत है। वैसे फारूकी और उतबी इसके साथ भारत आए थे, लेकिन हमें अलबेरुनी और फिरदौसी दो ही आपको याद करने हैं हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में। अब कहते हैं महमूद की 1030 में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इसका उद्देश्य है ना, भारत में केवल धन को क्या था, लूटना इसका उद्देश्य था।
और इसका उद्देश्य इस्लाम का प्रचार नहीं करना था। और कहते हैं इसकी मृत्यु के बाद 1037 में ना इसका बेटा था मसूद। इसका बेटा कौन था प्यारे बच्चों? मसूद ने हरियाणा पर आक्रमण किया। मसूद ने कहां पर आक्रमण किया? हरियाणा पर आक्रमण किया। मसूद ने कहां पर आक्रमण किया? हरियाणा पर 1037 में। और इस टाइम तोमर वंश का राजा कौन होता था? तो तोमर वंश का राजा होता था कुमारपाल देव। और कहते हैं इसने कुमारपाल देव को हरा दिया और इसने झांसी को क्या बनाया था? अपनी राजधानी बनाया था। मैंने बताया था तोमर वंश के पतन का कारण या तो महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण रहेगा या महमूद गजनवी के उत्तराधिकारियों का आक्रमण। तो महमूद गजनवी के बाद 1037 में ना मसूद ने हरियाणा पर आक्रमण किया और यहाँ का शासक कुमारपाल देव था, उसको हराया, झांसी को जीता और राजधानी बनाया। और कहते हैं प्यारे बच्चों फिर जो कुमारपाल देव था ना, कुमारपाल देव, इसने ना चौहानों से मदद मांगी। कहा भाई चौहान हमारा तो ये वैसे चौहान है ना, और तोमर वंश वाले एक दूसरे के क्या होते थे? दुश्मन होते थे। एक दूसरे के क्या होते थे? हाँ सोनिया बिल्कुल सही है, दुश्मन होते थे। लेकिन कोई तीसरा आक्रमण कर देगा ना तब दुश्मन को भी दोस्त बनना पड़ता है। कहते हैं ना चोर चोर मोसेरे भाई। थे तो दोनों चोर और किसी चीज को वो लूटने आए थे, लेकिन बाद में क्या बन गए थे? वो भाई बन गए थे। ठीक है, तो इसने कुमारपाल देव ने चौहानों को कहा कि हमारा संघर्ष है और जैसे है ना हम दो बिलियों की लड़ाई में ना कौन फायदा उठा लेगा? हाँ बिल्कुल सोनिया जी, कौन फायदा उठा लेगा? तो ये फायदा उठा लेगा बंदर। तो कहते हैं कुमारपाल देव है ना, और इसने चौहानों के साथ मिलकर 1043 में मसूद के बेटे मादूद ने आक्रमण किया। और उस टाइम भी शासक कौन था? तो मादूद ने आक्रमण किया ना, उस टाइम भी शासक कौन था? कुमारपाल देव था। और कहते हैं इसने चौहानों की सहायता मिलकर मादूद को क्या करा दिया था? हरा दिया था। तो प्यारे बच्चों महमूद गजनवी का कोई पहला उत्तराधिकारी था जो जिसकी हरियाणा में क्या हुई थी? हार हुई थी। ये क्वेश्चन आ सकता है, महमूद गजनवी का पहला उत्तराधिकारी था जिसकी हरियाणा में क्या हुई थी? हार हुई थी। ये याद कर लेना। 1030 में महमूद की मृत्यु हो गई, 1037 में मसूद ने आक्रमण किया और बाद में जल्दी मोनिका गुड़िया ये देखने को मिलेगी 1037 में मसूद ने जीत लिया, लेकिन 1043 में कुमारपाल देव ने चौहानों को साथ लिया और मादूद को हराने का काम किया। अब कहते हैं प्यारे बच्चों एक इस वंश का नाम महमूद गजनवी वंश का एक राजा था इब्राहिम, और इब्राहिम ने भी किसको जीता था? हरियाणा को जीता था। ये नहीं पूछा मतलब कब जीता, लेकिन ये आता है इब्राहिम ने भी हरियाणा को जीता। तो महमूद गजनवी के बाद है ना एक तो आक्रमण करना मसूद और आक्रमण करना मादूद और याद करना इब्राहिम, इन तीनों के आक्रमण हुए थे। मसूद है ना जीता, झांसी को राजधानी बनाया और किसी टाइम में इसार से ज्यादा झांसी की वैल्यू होती थी। मादूद हार गया। किसने हराया? कुमारपाल देव और चौहानों ने इसको हराया और इब्राहिम ने जीता था। तो ये प्यारे बच्चों मैंने कहा था कि इस वंश के पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो महमूद गजनवी व उसके उत्तराधिकारियों के आक्रमण इस वंश के पतन का क्या था? प्रमुख कारण था। ये क्वेश्चन है ना आपसे किसी न किसी एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा, रट लेना। कोई भी एग्जाम में ये क्वेश्चन है पक्का पूछा जाएगा। मैं कहता हूँ एक बार कोई भी क्वेश्चन आए ना तो उसको इतना अच्छे से याद कर लेना चाहिए कि इन फ्यूचर वो क्वेश्चन आए तो हमारा वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्यारे बच्चों अच्छे से अध्ययन करने की आदत डाल लो। दीक्षांत गुड आफ्टरनून छोटे भाई। अब कहते हैं प्यारे बच्चों एक राजा होता था जैसे अर्णोराज। अर्णोराज ये किस वंश का राजा था? अब महमूद और गजनवी और उसके आक्रमणकारी इतने ही है। अर्णोराज है ना ये किस वंश का राजा होता था? चौहान वंश का राजा होता था। और इसने कहते हैं 1139 ईस्वी में ना किसको हराया था? तोमरों को हराने का काम किया था। ये क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों कि चौहान वंश का वो एचएसएससी ने पूछ लिया, डबल अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, सर कैट फॉर्म अपडेट क्यों करवाना है? अकरम भाई जिसमें कोई त्रुटि नहीं है उसको नहीं करवाना, जिसमें कोई त्रुटि है तो उसको अपडेट करवाना है, सभी को नहीं करवाना है छोटे भाई। ठीक है, तो 1139 में ना एक राजा होता था अर्णोराज, उसने वो चौहान वंश का राजा होता था और इसने किसको हराया था? तोमरों को हराने का क्या किया था? काम किया। पूर्ण रूप से तो नहीं हरा पाया। और 1156 में ना एक राजा होता था जिसका नाम था
विगर राज फोर्थ। विगर राज फोर्थ राजा होता था। इसने ना पूर्णतः किसको हरा दिया, पूर्णतः इसने किसको हरा दिया प्यारे बच्चों, तोमरों को हराने का काम किया। तो ये दोनों क्वेश्चन एचएसएससी ने पूछ लिए हैं। अर्णोराज भी चौहान वंश का राजा था, उसने 1139 में तोमर वंश को हराने का मतलब काम किया, लेकिन ना पूर्ण रूप से विगरराज फोर्थ ने। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे है, जैसे 1803 में अंग्रेजों का कहां पर अधिकार हो गया था, हरियाणा पर अधिकार हो गया। पूर्ण रूप से अंग्रेजों का हरियाणा पर अधिकार कब हुआ था, 1809-10 में पूर्ण रूप से अंग्रेजों का कहां पर अधिकार हो गया था, हरियाणा पर अधिकार हो गया था। तो ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम में उसी फॉर्म में पूछा जाएगा। विगरराज फोर्थ ने ना पूर्णतः किसको हराने का काम किया था, तोमरों को पूर्णतः हराने का काम किसने किया था, विगरराज फोर्थ ने पूर्णतः तोमरों को हराने का क्या किया था, काम किया। और विगरराज फोर्थ के इसकी जानकारी कौन सा अभिलेख देता है, टोपरा अभिलेख देता है। अभिलेख पहले अंबाला, लेकिन अभी ये गांव कहां पर रहेगा, यमुना नगर में रहेगा। और इसी टोपरा अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक कहाँ ले गया था, इसी टोपरा अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक है ना, वो कहाँ ले गया था, दिल्ली ले गया था। कहाँ ले गया, और इसमें ना किसकी विजय मिलती है, सम्राट अशोक है ना, उसका भी संबंध किस अभिलेख से माना जाता है, टोपरा अभिलेख से। और विगर राज फोर्थ है ना, कहते हैं इसने मलेच्छों को हराया था। किसको हराया था, मलेच्छों को हराया था। इसकी जानकारी भी कौन सा अभिलेख देता है, तो टोपरा अभिलेख इसकी भी हमें क्या देता है, जानकारी देता है। ठीक है, हाँ ऐसा जी, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये आगामी एग्जाम में आप 1156 है विगर राज फोर्थ वाला, ठीक कर लेना। अगर किसी बुक में 51 है तो 1156 में विगर राज फोर्थ है ना, इसने किसको हराया था, तोमरों को हराने का काम किया। तो तोमर वंश का पतन कब हुआ था, 1156 में तोमर वंश का। हाँ सोनिया जी बिल्कुल सही बोल रहे हो, अशोक का भी टोपरा अभिलेख में वर्णन है, सम्राट अशोक का भी वर्णन है। और टोपरा अभिलेख में विगर राज फोर्थ ने मलेच्छों को हराया था, इसका भी क्या रहेगा, वर्णन रहेगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, जो चीजें मैं आपको बताता हूँ साथ साथ याद है। सर कुछ पॉइंट से निकल दिया जाता है हरियाणा पुलिस में, कोई दिक्कत नहीं मोनिका गुड़िया, इस बार आपका पक्का सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो जैसे हमने ना आज गुज्जर प्रतिहार वंश में क्या चीजें पढ़नी जरूरी है, गुज्जर प्रतिहार में ना एक तो इसका हरियाणा में लेकर आया नाग भट्ट, द्वितीय लेकर आया। ठीक है, महेंद्रपाल को हराया। एक राजा इसमें मिहिर भोज का आपको पढ़ना है। राजा मिहिर भोज का शासनकाल 836 से 885 ईस्वी में। 882 में पहवा अभिलेख मिला, और ये अभिलेख बताता है कि हरियाणा में घोड़ों का व्यापार होता था। इसका बेटा था महेंद्रपाल, उसका भी एक पहवा अभिलेख मिला है, और इसने गन्नौज की गद्दी दे दी थी, और उसमें मंदिर निर्माण की बात की गई थी। और इसने ना कहते हैं तोमर वंश का पहला राजा इसने बताया था कौन होता था, जाउल। अब तोमर वंश है ना, इसका संस्थापक कौन होता था, अनंगपाल तोमर होता था, जिसने दिल्ली बसाई थी। और अनंगपाल जो द्वितीय है ना, अनंगपाल द्वितीय, उसने क्या किया था प्यारे बच्चों, सूरज कुंड का निर्माण करवाया, जिसे सूरज कुंड मेला भी लगता है यहाँ पर फरीदाबाद में, फरवरी महीने में मेला लगता है। ठीक है, अभी भी फरवरी सोच सकते हो आप। तो ये भी क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आ सकता है। और गुरुजी क्या आ सकता है इसमें, और इसमें ना आपको मेन याद रखना है कि महमूद गजनवी ने ना जब आक्रमण किया, तब तोमर वंश था, महमूद गजनवी ने 1009 में थानेसर पर आक्रमण किया, बिना जीते चला गया। 1014 में थानेसर पर आक्रमण किया, आग की लपटें कहाँ तक आई, अग्रवा तक आई। और ये चक्कर स्वामी महाराज की मूर्ति ले गया, चक्कर स्वामी महाराज की। और ये कौन सी मूर्ति थी, कांसे की मूर्ति थी। ये लक्ष्मी नारायण या भगवान विष्णु की क्या होती थी, मूर्ति होती थी। ठीक है, तो गुरुजम्बेश्वर भगवान को भी किसका अवतार माना जाता है, भगवान विष्णु का अवतार। कौन सी जाति मानती है, विष्णुई जाति मानती है। और इन्होंने सूरज कुंड का निर्माण करवाया, किसने, अनंगपाल द्वितीय ने करवाया, क्योंकि ये भगवान सूर्य देव की पूजा करते थे। यानी ये पूरे सूर्य परिवार की, भगवान शनि जी महाराज हो गया, यम राज हो गया, ठीक है, छाया माँ हो गई, इन सभी की पूजा करते थे भगवान सूर्य देव की। ये कौन सा देव, भगवान सूर्य देव जी की पूजा किया करते थे। तो ये याद कर लेना तोमर वंश वाले। और कहते हैं महमूद के बाद 1037 में ना
किसने किया था? मसूद ने आंसी को जीता और अपनी राजधानी बनाया। 1043 में मसूद को हरा मादूद आया, जो इब्राहिम महमूद गजनबी का पोता था, ये हार गया। कुमारपाल देव से हार गया। और इसके बाद इब्राहिम ने आक्रमण किया, उसने हरियाणा को जीता। फिर 1139 में अर्णोराज ने तोमरों को हराया। 1156 में विगर राजफोर्ड ने तोमरों को पूर्णतः हराने का क्या किया था? काम किया था। ठीक है, तो ये टॉपिक था आज का। होती है तन्नू जी, ठीक है, ये टॉपिक था। और आज की क्लास कैसे लगी आप सभी बच्चे मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि जब तक आप बताओगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा। आज की क्लास कैसी रही? तोमर वंश का इतिहास और महमूद गजनवी का इतिहास आज कंप्लीट हो गया है। कल नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।